रामपुर जिले से एक तरफ जहां मनरेगा घोटालों ने शासन प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ खजूरिया थाना अपनी हाई कोर्ट सुविधाओं के चलते चर्चा में है। जी हां, पहले बात करते हैं मनरेगा घोटाले की, जो कि कमिश्नर मुरादाबाद, डीएम रामपुर और सीडीओ के निर्देश पर जांच में ये सामने आया कि कई ब्लॉकों में दूसरे गांव की लेबर दिखाकर फर्जी तरीके से पेमेंट निकाला गया है। इतना ही नहीं, भुगतान के बाद कागजों में कार्य भी दर्शा दिए गए हैं। जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने दोषियों से रिकवरी के आदेश दिए हैं। ये खुलासा होते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। बात करते हैं खजूरिया थाना की, जो अब हाई कोर्ट बन चुका है। जहां थाने में अब सभी काम पेपरलेस और ई ऑफिस के जरिए हो रहे हैं। थाने पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण महज 10 मिनट के भीतर किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने इस नवाचार के लिए एसओ राजीव कुमार को विशेष रूप से बधाई दी। एक तरफ जहां भ्रष्टाचार से सिस्टम को खोखला करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर तकनीक के जरिए व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी भी बनाया जा रहा है। रामपुर के थाना खजूरिया की बात अगर आज करें तो आज ये थाना डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है। आज ये बहुत हाईटेक थाना है और इसके अंदर ई फाइलिंग के जरिए सुनवाई भी होती है। जितनी भी कार्रवाइयां हैं अब ई यानी कि इंटरनेट से भी की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो ये थाना है, ये इस थाने के अंदर लगातार जो पहले बहुत सारी शिकायतों के अंबार लगा करते थे, अब उनकी बहुत कमी आई है। उसकी वजह है विद्यासागर मिश्र की जो नई प्रणाली लागू की गई है वो, क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर मुख्यालय है और 70 किलोमीटर दूर जाने में आदमी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन रामपुर के इस थाने को अगर देखें तो ये जंगल का क्षेत्र है और लोगों की सुरक्षा की भावना जगाने के लिए ये थाना स्थापित किया गया था। लेकिन आज ये जो थाना है अपने नए कीर्तिमान बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर ई मालखाना तक और ई इंटरनेट सुविधा और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाओं से ये लैस हो चुका है। जनपद रामपुर के अंदर मनरेगा में हुए बड़े घोटाले को लेकर अधिकारी चेत गए हैं। उन्होंने एक जांच कमेटी बनाने के बाद मनरेगा के अंदर घोटालों को निकाला और निकालने के बाद जब उसके अंदर देखा तो बड़े चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। उसमें जो लेबर दिखाई गई वो दूसरे गांव की दिखा दी और दूसरे गांव की लेबर इस गांव में दिखाकर काम कराया दूसरे गांव की लेबर से और इस गांव से पेमेंट निकाल लिया गया। जब ये पूरा घोटाला उजागर हुआ तो कमिश्नर अंजन कुमार सिंह ने इसमें जांच बैठाने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। अब इसमें बड़ी कार्रवाई हो रही है और सभी ब्लॉकों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन गांवों में इस तरह के घपले और इस तरह की चीज़ें आई हैं वहां उन पैसे की रिकवरी कराई जाएगी जिस पैसे को गबन किया गया, जो भ्रष्टाचार के जरिए पैसे को निकाला गया। लेकिन जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है ये बताती है कि ये दो लोग दोषी थे और इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। मनरेगा जैसे योजना को भी पलीता लगाने के बाद भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, जिसको रोकने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई की है। अब देखना यही होगा कि इसमें अधिकारी पूरी तरह से कार्रवाई कर पाते हैं या फिर रिकवरी कराने के बाद इस मामले को यहीं छोड़ दिया जाता है। श्री न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।